आज मार्केट 409 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 788 पॉइंट प्लस मैक्सिमम गई थी और 237 पॉइंट प्लस मिनिमम गई है मार्केट एक अच्छा माहौल बना हुआ है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें वॉल्यूम्स की तरफ तो 5 डे का जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 257 मिलियन चल रहा है, ठीक है। आज का जो वॉल्यूम है 415 मिलियन चल रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम हुआ है आज, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है। और अगर हम वैल्यू में बात करें तो तकरीबन 15 बिलियन 15 दिन का है, सॉरी 5 दिन का एवरेज है और आज 16 बिलियन का काम टर्नओवर हुआ है आज वैल्यू में। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं मार्केट के लिए, लेकिन आपने अलर्ट रहना है। बार बार मैं कहता हूँ कि अलर्ट रहना है आपने। और सबसे बड़ी बात जो आज स्टार्ट हुई है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेज़ी आई है, ठीक है। वो आप देखेंगे मेरे ए प्लस और ए कैटेगरी के स्टॉक्स भी देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज तेज़ी आई। सीमेंट सेक्टर में कल भी तेज़ी थी, आज भी है। पावर जनरेशन में भी तेज़ी आई थोड़ी सी। रिफाइनरी में, अटक रिफाइनरी की वजह से मार्केट ये सेक्टर में तेज़ी नज़र आ रही है। और लेकिन जो कल जो फर्टिलाइज़र सेक्टर तेज़ी था, आज वो अपनी तेज़ी बरकरार नहीं रख सका। OGDC ये हमारे पास है, OGDC मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो अपनी तेज़ी बरकरार नहीं रख सकें, कमर्शियल बैंक्स नहीं रख सकें। तो ये थोड़ा सा एक फ़िक्रमंदी वाली बात है कि क्या वजह है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ये जो कंपनीज़ हैं थोड़ी सी डिप्रेस नज़र आ रही हैं। सिर्फ एक दिन उन्होंने तेज़ी की है सिर्फ इस सेक्टर में। ये तो बातें थोड़ी सी जनरल सी हो जाती हैं, मैं जनरल बातें करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मेरी टीम कहती है जी कि ये चीज़ें भी बताया करें आप, तो मजबूरी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो स्टॉक्स हैं कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस के। आज कुछ तैयारी मैंने अच्छी की नहीं है कुछ। अच्छा जी, 12 ये हमारे पास ये स्टॉक्स आ गए हैं। कैटेगरी ए प्लस में मेरे पास 6 हैं और कैटेगरी ए में भरमार है, यानी कि मार्केट जो है वो अच्छे लेवल पे जा रही है। और अगर एक आध दिन और मार्केट अच्छी रहती है तो कैटेगरी ए प्लस में भी बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। तो मार्केट में एक्टिविटी तो नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अटक रिफाइनरी, आज इसका हम चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हम जितने भी थोड़े से क्रूशल चार्ट्स होते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने लाजमी डिस्कस करूं, ठीक है। होता मुश्किल है लेकिन चीज़ों को फेस करना चाहिए। सिटी फार्मा, CPHL, एटलस होंडा, CHCC को भी हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ ये 2 कंपनीज को डिस्कस करेंगे, IGI, और सिस्टम। तो सिस्टम जो है कंपनी आज बहुत ज़्यादा इसके अंदर राइज है। इसके अलावा ये हमारे पास कंपनीज नज़र आ रही हैं आपके पास कैटेगरी ए में, बहुत कंपनीज हैं, बहुत कंपनीज। साजगार, लॉट केमिकल और PSX के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और इसके अंदर पायनियर सीमेंट है और AGL के ऊपर मैं बना चुका हूँ वीडियो, PTC के ऊपर बना चुका हूँ। तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी चेंज आता नहीं है चीज़ों में, लेवल्स वही रहते हैं। तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, पिछले 1 हफ्ते की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जो मैं कैटेगरी ए और ए प्लस। अब हम चलते हैं अटक रिफाइनरी के चार्ट की तरफ। अटक रिफाइनरी का ये चार्ट आ गया जी आपके सामने। सबसे पहला लेवल था 315.90 का, 315.90, यानी कि जब स्टॉक नीचे चला है ना तो 380 और 315.90 के दरमियान वो रहा था ज़्यादा, और 380 का लेवल क्रॉस किया 3-4 दिनों में ही उसने। 380 और 422 का जो चैनल था वो क्रॉस किया। मैंने आपको कहा था कि मुझे 422 में पसंद आएगा, अगर 380 में वापस आता तो मैं बाय करता, लेकिन वो बाय 380 में मैंने कहा था कि अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और वो उसने कमाल की इसने मूव दिखाई है इस वक्त, कमाल की झाड़ू फेर दिया जी इसने, सारे का सारा क्लीन स्वीप कर दिया आपने, समझ लें आप। बहुत कम ऐसा होता है, बट मार्केट में एक्टिविटी नज़र आ रही है। अटक रिफाइनरी में कोई बायर जो है वो पसंद आ गया उसको स्टॉक, और वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है। 422 के भी लेवल को उसने लिफ्ट नहीं करवाई ज़्यादा, ठीक है। आज ओपन ही जो हुआ है ना वो हुआ है 440,
अंदाज़ा लगाएं। 437 लो लगा है और कल क्लोज़ हुआ था ये 425 रुपये हाई लगा था और 422 के लेवल को भी उसने लिफ्ट नहीं कराई और आज 464 रुपये हो गए। ये मैं उन लोगों को ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ जो कि खामखाई कहते रहते हैं जी कि ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखें कुछ बुनियाद होती है नीचे आने की। ना मुझे पता है ना आपको पता है कि नीचे आ जाएगा या ऊपर जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटीज़ को मैनेज करना होता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही अपने माइंड को फिक्स कर लेना, स्टक हो जाना, स्टॉक मार्केट के लिए वो माइंड नहीं होता जो आप पहले से ही अपनी राय बना लेते हैं। स्टॉक मार्केट में राय नहीं बनानी है आपने, हमने फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात को मैं आप कहूँ जी, ये आप अगला जो लेवल है वो 516 रुपये 50 पैसे मुझे नज़र आ रहा है और ये लगेगा। आपने फिक्स नहीं होना, आपने इतना बिलीव नहीं कर लेना कि वो आपके लिए एक अजाब बन जाए। जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा डीपली काम करते हैं ना, वो उनकी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि वो हर चीज़ को ना डेफिनेट कर लेते हैं कि यार ये तो डेफिनेटली होना ही होना है, इसने गिरना ही गिरना है, इसने बढ़ना ही बढ़ना है, उसने फलां लेवल को टच करना ही करना है, वो टच करने के बाद इतना इस लेवल पे आ जाएगा। अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं जिनका वो सारी की सारी मिथ हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं। जो भी ये बातें कर रहा हो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को भी ख़राब कर देंगे। आप उनसे इंस्पायर होंगे और वो इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो इंसान को ख़राब कर देती है। किसी को नहीं पता। देखें, पहला रूल अगर कोई बोलता है ना कि यार ये फ़लाँ लेवल तक जाएगा और उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, पूरी वो पिक्चर बना के आपके सामने पेश कर देता है। वो कहानियाँ बयान कर रहा है आपके सामने, आपको इंस्पायर कर रहा है और आप इंस्पायर हो रहे हैं। जब तक आप इंस्पायर होते रहेंगे वो कहानियाँ ऐसे लोग बयान करते रहेंगे। हमने सिर्फ फॉलो करना होता है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता होता। हाँ, प्रोबेबिलिटीज़ बनाते हैं हम कि यार कि हमारे स्टॉप लॉसेस के चांसेस कम हो जाएं। हम जो काम कर रहे होते हैं हम उस पर बात कर रहे होते हैं कि यार कि साइकोलॉजी एक, देखिए हर चीज़ के पीछे एक साइकोलॉजी चल रही होती है, हर कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी काम कर रही होती है। उस साइकोलॉजी को समझिए कि वो किस साइकोलॉजी के साथ काम कर रही है। वही प्रोबेबिलिटीज़ को हमारी जो है ना, हमारे स्टॉप लॉसेस के चांसेस को कम करती है, ठीक है जी। और अगला जो लेवल है वो 516 रुपये 50 पैसे है जी। और ये मैंने कैसे निकाला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जाते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे आप देख लें 31 जनवरी 2017। अब मैंने कल भी 2-3 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। 2017 के जो लेवल्स हैं, जो ब्रेकआउट्स हैं, वो हो रहे हैं 2017 के। बहुत सारे आइटम्स हैं, मैंने कल भी 2-3 आइटम स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, 2-3 चार्ट्स और भी देख रहा था। 2017 का ब्रेकआउट हो रहा है और अटक रिफाइनरी भी अगर 2017 का ब्रेकआउट कर लेगा कोई बड़ी बात नहीं है। 516 रुपये 50 पैसे हाई लगा था 31 जनवरी 2017 को और बीच में कुछ नहीं है जी। अब जिस लेवल पे आप काम कर रहा है 422 और 516 के दरमियान कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई ट्रेड होता है, कोई नए लेवल्स जनरेट होते हैं, वो ठीक है, उनकी इतनी हैसियत नहीं होगी जितनी 516 की हैसियत है। तो चीज़ों को पढ़ना सीखें और आज का जो सबक है सिर्फ और सिर्फ अटक रिफाइनरी को डिस्कस करने का मतलब ही यही है कि आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जाए। साइकोलॉजी क्या है कि आपने कभी भी किसी भी चीज़ को मतलब ओवरसोल्ड नहीं समझ लेना या ओवरबॉट नहीं समझ लेना, अपनी तरफ से कोई राय नहीं रखनी। लेवल जो समझ आ रहे हो उसको आपने समझना है। और अगर किसी स्टॉक कोई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो बढ़ रही है। आप पहले ही दिल में बैठा के नहीं यार बहुत बढ़ गया, इसमें काम नहीं करना, नहीं यार बहुत बढ़, अबे भाई तो फिर काम किस में करेंगे? 6 स्टॉक्स में तो काम नहीं कर सकते आप। आपको स्किप करना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, आप सिर्फ फॉलो करें, ठीक है। अपने जो लेवल्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट दें और जो लाइंस खींची जाती हैं उन लाइंस को आपको पता होना चाहिए कि यार लाइंस क्यों बनाई गई हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी आज चकवाल सीमेंट। चकवाल सीमेंट में मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, 195 रुपये 50 पैसे एक लाइन लगी है और एक 214 रुपये पे लाइन लगी है। क्यों लाइन लगी है उसको भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे जाते हैं जी। सबसे पहले बड़ा अच्छा पैटर्न बना हुआ है, डब्ल्यू बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें आप, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले आप इसमें देखें कि इसका भी जो पहला जो 214 का जो लेवल है वो 2017 का है, दोबारा 2017 आ गया। चकवाल सीमेंट 2017 का लेवल है, 217 रुपये 214 रुपये ही लगा था इसका और तकरीबन
30 जून 2021 का एक लेवल है 195.50 रुपये, उसके करीब करीब है। इस लेवल को वो टेस्ट करेगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आए, लेकिन अगर इसको ये क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 214 इसका लेवल है जी, ठीक है। अब वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं कोई ख़ास बात अगर है तो। वीकली चार्ट में भी वही बात है कि उस लेवल की तरफ जा रहा है, और अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो डेली चार्ट में इसको सेम वही पैटर्न नज़र आ रहा है जो वीकली चार्ट में नज़र आ रहा है। 100 ये जो एक दो दफ़ा इसने टच कर, इसने 190 हाई लगाया और एक दफ़ा इसने 191.40 हाई लगाया, ठीक है। तो इस लेवल से अगर 191.50 से ऊपर अगर ये रहता है तो जल्दी 195.50 ये गेन कर सकता है, और 214 उसके बाद इसका टारगेट है। तो ये दो चार्ट हैं। चार्ट स्पेसिफिक आपने स्टॉक को नहीं देखना, मैंने किस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर जो साइकोलॉजी है, जो उसके अंदर एजुकेशन है, वो आपने पकड़ने की कोशिश करनी है कि हमने स्टॉक मार्केट में देखें। स्टॉक मार्केट आज ख़त्म नहीं हो जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे भी जाएगी, फिर दोबारा से मूव बनेगी। तो आज तो ख़त्म नहीं हुई, तो सारी ज़िंदगी रहनी है आपकी। तो चीज़ों को सीखें, और ये चीज़ें सारी रिपीट होती हैं। हिस्ट्री मतलब ये सारी हिस्ट्री है, रिपीट होती रहेगी। आप अगर होंगे या मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होते रहेंगे, चीज़ें इसी तरह रिपीट होती रहेंगी। आपने काम कैसे करने हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।